जी बिल्कुल, 2024 भारत के लिए एक शानदार साल रहा है अगर आईपीओ की बात करें तो। और इंटरेस्टिंगली एनएससी जो है एकमात्र एक्सचेंज है जहां पे आईपीओ जो साइज है वो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में देखने मिली है। एनएससी में देखा जाए तो 17.3 बिलियन डॉलर्स का जो है टोटल फंड रेज आया है सिर्फ एनएससी में। ये जो है पिछाड़ दिया है नास्डैक को भी और एनवाईएसई को भी। दोनों ही यूएस के जो है एक्सचेंजेस है, इनका जो रेंज है लगभग 15.9 टू 16.5 बिलियन डॉलर्स आता है। इसके अलावा चौथे और पांचवें पोजीशन पे जो है हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे कुल फंड रेज जो है आईपीओ के जरिए सिर्फ 8 से लेके 10 बिलियन डॉलर तक हुआ है। यानी कि इस साल का बादशाह एनएसई है और इंडिया के जो है सबसे ज़्यादा आईपीओ जो है एक एक्सचेंज से आया है, तो ये एक बड़ी रिकॉर्ड बन जाती है। लेकिन याद रखिए चाइना को भी जो है पिछाड़ दिया इंडिया अगर आईपीओ की बात करें एक्सचेंजेस के जरिए। और इंटरेस्टिंगली जो फास्ट ग्रोइंग भारत की जो मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ यूएस ही है जो एकमात्र कंपनी देश है जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा रेस किए हैं लिस्टिंग्स के जरिए। इसके अलावा कंपनी जो है भारत के हाई वैल्यूएशंस, अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के कारण जो है एमएनसीज भी आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज की जो है लिस्टिंग भी हुई है। और अगर हम बात करें कि आईपीओ की संख्या के क्या आंकड़े क्या है, तो भारत की संख्या देखिए 150 से 2 गुना हो गया 2 साल में, 310 लिस्टिंग्स हुई है। वही अमेरिका की बात करें तो मॉडरेटेड है। और चीन की देखें तो भारी गिरावट आई है 2024 में, क्योंकि उनके रेगुलेटरी इश्यूज में भी थोड़ी दबाव आई है कैपिटल मार्केट्स को लेके। ये तो आईपीओ की संख्या हुई, लेकिन आईपीओ की वैल्यू क्या है लिस्टिंग्स की, इसको भी स्क्रीन पे लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत का जो बढ़ा है 2023 से 2024 में 2 गुना हो गया है आईपीओ की वैल्यू। वही अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ आया है, बट उतना स्ट्रेंथ नहीं जितना भारत का देखा है। पर चीन का देखिए, इसका जो है भारी गिरावट आया, 50 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर था और अब जो है सिर्फ 8 बिलियन डॉलर का है। तो आप देख सकते हैं चीन में भारी गिरावट आई है अगर आईपीओ की बात करें तो। ये ओवरऑल जो है आईपीओ की गाथा मैंने आपको बताई, जहाँ पे भारत जो है आप कह सकते हैं सबसे बड़ा एक्सचेंज हो गया अगर आईपीओ के बारे में बात करें तो। और एनएससी ने 17 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का जो है आईपीओ प्रोसीड्स देखने मिले हैं इस साल। आईपीओ मार्केट में भरपूर एक्शन 2024 में देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद। इस बीच आईटी सेक्टर पर नजर डालेंगे। याद रखें पूरे हफ्ते आईटी में कमजोरी दिखी और वीक टू डेट बेसिस पर देखें तो आईटी इंडेक्स ही सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर निकलकर आया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हल्की बढ़त, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स में पूरे हफ्ते नरमी रही है। और दो स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, एलटीटीएस और एम्फेसिस। एलटीटीएस 3% नीचे इस हफ्ते अब तक और एम्फेसिस में भी 1.5% की गिरावट इस हफ्ते दिखी है। नुरेश, क्या राय होगी आपकी इन आईटी स्टॉक्स पर? इन्फोसिस इंटरेस्टिंग रहेगा। स्टॉक अगर देखें तो प्रीवियस हाई जो है 2021 का 1950 टू 1980 है, वहीं पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। 5 बार अब तक टॉप बन चुका है लास्ट 3-4 महीना में, और 2021 में भी 2 बार था। 1750 सपोर्ट है, सो एक्यूमुलेट रहेगा एनी मेजर गैप डाउन पे। इवेंचुअली ये ब्रेकआउट होना चाहिए। करने की सलाह इन्फोसिस पर।